गणित में अगर आपको 70 में से 70 नंबर चाहिए, 1 मार्च का जो पेपर है ना, 80% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से होने वाले हैं। और जो क्वेश्चन मैं टिक करवा दूंगा, अगर वो एग्जाम में ना आए ना, तो मेरा नाम बदल के जो आप रखना चाहो वो रख लेना। और मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है, सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए, मॉडल पेपर करा दिए। एक बार प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन खोल के ज़रूर देख लेना, वीडियो पे लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। जिन भी प्रश्नों को बता रहा हूँ, इन प्रश्नों को मैंने ऑलरेडी एक अलग से वीडियो में भी सॉल्व करा दिया है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे हम आ जाते हैं। ये जो उदाहरण नंबर 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में 4 नंबर में आ सकता है, ठीक है। बहुत छाट छाट के क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, और उनको आपको कर ही लेना है एकदम। उसके बाद आ जाते हैं उदाहरण नंबर 4 पे, ठीक है। उदाहरण नंबर 4 हो गया। उसके बाद आ जाइए प्रश्न संख्या चौथा, उसके बाद छठा, ठीक, बस इतना। फिर आ जाइए प्रश्नावली 1.2 में। देखो, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए पक्का आएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया, ठीक है। इनको भी कर लेना, तीसरे का सेकंड पार्ट, ओके, और थर्ड भी, क्योंकि ये सब एक जैसे ही हैं। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए जरूर आएगा। तो पहले चैप्टर से तो ये तो इन प्रश्नों को तो अच्छे से बना लेना है। फिर हम आ जाते हैं बहुपद वाले चैप्टर में। बहुपद वाले प्रश्नावली 2.1 हो सकता है कि क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाए, चांसेस बहुत कम है, लेकिन आएगा तो भी आसानी है। जितने एक्स अक्ष में जितने कट पॉइंट होंगे, उतने शून्य होते हैं, ठीक है। उसके बाद उदाहरण नंबर 2, 4 नंबर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 2 भी और उदाहरण नंबर 3 भी, ठीक है। दोनों एक जैसे प्रश्न है, तो एक में 3 पद, एक में 2 पद है। इसको अच्छे से बना लेना, और मेरी गारंटी है आएगा तो ज़रूर, 100% गारंटी है। इस टाइप का एक प्रश्न 4 नंबर में आएगा, ना आए तो मेरा नाम बदल देना। उदाहरण नंबर 4, ठीक है, 1 नंबर में, ज़्यादा नहीं, 1 नंबर में। जो भी बोलूँगा, जो भी बता रहा हूँ, वो पक्का आएगा, 100% गारंटी है, ठीक है। कई बच्चे बोलते हैं सर यूपी बोर्ड में ग्राफ का पेपर नहीं आता, लेकिन ये वीडियो सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए है। ग्राफ वाला क्वेश्चन आप उदाहरण नंबर 1 ज़रूर बना लेना, और आप यूपी बोर्ड से हो तो भी ज़रूर बना लेना। और उसके बाद ये जो 3 कंडीशन है, ठीक है, इन तीनों कंडीशन पर एक प्रश्न ज़रूर आता है, ठीक है। कभी कभी 2 भी आ जाता है, कभी छोटे में तो कभी बड़े में, आता ही आता है। जैसे प्रश्नावली 3.1 है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना करके समांतर संपाति ये सब बताना है, ठीक है। तो ये अच्छे से देख लेना, ये ज़रूर आएगा 100%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7वां, ठीक है, इसको एक बार ज़रूर देख लेना। फिर आप आ जाइए, देखो आपको विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि आनी चाहिए। पिछले साल उदाहरण नंबर 6 बड़े नंबर में आया था, इस तरीके से क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा गया है। तो ये अच्छे से बना लेना, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। 3.2 में आ जाओ। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 भाई 6 नंबर में आ रखा है, ठीक है। ये प्रतिस्थापन विलोपन विधि से हल करने के लिए आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहले का 6 वाला पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा वाला पार्ट कभी 4 नंबर में तो कभी 2 नंबर में आता है। उसके बाद पहला क्वेश्चन 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में आता है, ठीक है, तीसरे का फर्स्ट पार्ट। उसके बाद तीसरे का 5वां और 6ठा पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आएगा तो पक्का, क्योंकि 7 सेट बनने हैं। आपके नसीब में कौन सा ये नहीं जानते, लेकिन दोनों क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएंगे। उसके बाद उदाहरण नंबर 8, ठीक है, 4 नंबर में, वेरी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 10 6 नंबर में, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, मेरे बातों पर विश्वास नहीं है, आप अपने ट्यूशन टीचर से पूछ लो, आप स्कूल टीचर से पूछ लो। अगर उसने मेरा एक भी क्वेश्चन बोल दिया कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सर ने तुम्हें गलत बताया, मैं आपको 50,000 रुपये अपने जेब से दूंगा, ठीक है, 50,000 रुपये जेब से दूंगा। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इन प्रश्नों को आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, मुझे आपका प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। इन प्रश्नों को अच्छे से बना लेना, सारा पेपर 1 मार्च को यहीं से फंसने वाला है, यहीं से। फिर आ जाते हैं दूसरे के तीसरे वाला पार्ट, जो है बहुत इंपॉर्टेंट है 6 नंबर में, ठीक है, और ये 5वां वाला पार्ट, ओके। चौथे चैप्टर में आ जाओ। चौथे चैप्टर में आ जाते हैं। 4.1 में से कोई भी नहीं करना है, ठीक है। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, उदाहरण नंबर 5वां। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों प्रश्न आएंगे, लेकिन 7 सेट है, आपके सेट में कौन सा आ जाए ये आप नहीं जानते। और ये पहले का ये चौथा पार्ट अच्छे से देख लेना। फिर मूलों की प्रकृति निकालने के लिए आता ही है, तो एक ही क्वेश्चन टिक करवाऊंगा, उदाहरण नंबर 9, ठीक है। विविक्तिकार ज्ञात कीजिए, फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, अगर वास्तविक है तो उन्हें हल भी कीजिए। विविक्तिकार मूलों की प्रकृति एग्जाम में 100% आएगा, मेरे से लिख लीजिए, आएगा ही आएगा,
भगवान भी नहीं रोक सकते इसको, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर दूसरा वाला ये वाला कर लेना, बस एकदम छाट छाट के टिक करवा रहा हूँ, ठीक है, छाट छाट के टिक करवा रहा हूँ। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्नावली 5.1 से अगर मैं बताना भी चाहूँ तो बहुत कम प्रश्न एग्जाम में आते हैं। जैसे कि आपको एक प्रश्न दे जाएगा, बोलेगा कि इसका प्रथम पद क्या है, सर्वंतर क्या है, तो दूसरा और तीसरा देख लेना बस, ठीक है, ज़्यादा नहीं आता है। उसके बाद हम आ जाते हैं 5.2 का क्वेश्चन नंबर चौथा, एक नंबर में आ सकता है। एपी दिया, कौन सा पद 78 है, ठीक है। 8वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वां, ये सभी प्रश्न 2-2 नंबर में इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर में, ठीक है। जैसे ये 13वां क्वेश्चन हो गया, उसके बाद ये 17वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये अच्छे प्रश्न है। उसके बाद हम आ जाते हैं एकदम सेलेक्टिव प्रश्न है, तो 5.3 में आ जाओ। 5.3 में क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है, 5वां हो गया, 7वां हो गया, 5वां 6वां 7वां बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाइए 13वां, फिर 17वां, और ये लट्ठा वाला प्रश्न हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आएंगे तो बड़े नंबर में आएंगे। आलू दौड़ वाला हो गया, ये इन तीनों को देख लेना, ये बड़े नंबर में इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान चैप्टर है। त्रिभुज चैप्टर से मेरी गारंटी है 6 नंबर में या फिर 4 नंबर में, 6 नंबर में या फिर 4 नंबर में पक्का आएगा ही आएगा। ये नहीं कि नहीं आएगा, हर सेट में आएगा, हर सेट में। थेल्स प्रमेय का प्रूफ मैंने अलग से भी बना रखा है, लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ये पक्का आएगा, ये 100% आना ही है, निश्चित है, ठीक है, ये ज़रूर आएगा। उसके बाद जो हम आ जाते हैं उदाहरण नंबर 3 पे, ये पक्का आएगा। उदाहरण नंबर 2 भी एक बार देख लेना, ठीक है। उदाहरण नंबर 3 तो हर साल आ जाता है, कभी 2 नंबर में, कभी 4 नंबर में। प्रश्नावली 6.2 का पहला क्वेश्चन ये 1 नंबर में आएगा, ये 1 नंबर में आएगा, इन दोनों में से एक ज़रूर आएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है आपका तीसरा, ठीक है, तीसरा वाला AM बट्टा AB, और ये वाला तीसरा चौथा में से एक ज़रूर आ जाएगा, तीसरे चौथे में से एक ज़रूर आएगा, ठीक है। और ये 9वें 10वें में से एक ज़रूर कर लेना, ठीक। एंड फिर आप आ जाते हैं उदाहरण नंबर चौथा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में एग्जाम में आता है। उदाहरण नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 7 6 नंबर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़े नंबर में आता है, 100% गारंटी के साथ ये आएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं प्रश्नावली 6.3 में, हो सकता है ये आ जाए 1 नंबर में, समरूप है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, और हर साल एग्जाम में आता है ये 13वां क्वेश्चन, हर साल आता है, हर साल 13वां, अच्छे से बना लेना। और उसके बाद ये 16वां, ये अच्छे से बना लेना, ठीक। चैप्टर नंबर 7 में आ जाओ, चैप्टर नंबर 7 में आ जाओ। चैप्टर नंबर 7 में 2 रेखाओं के बीच की दूरी, सॉरी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी संरेख है कि नहीं, ये देख लीजिएगा। उसके बाद आपको बिंदु देगा, किस प्रकार का त्रिभुज है, किस प्रकार का चतुर्भुज है, ये एग्जाम में आ जाता है। और ये समदूरस्थ वाला क्वेश्चन 7वां और 8वां, इन दोनों में से पक्का आएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं विभाजन सूत्र में। विभाजन सूत्र में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर पहला वाला 7.2 का पहला, चौथा, पांचवा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में या फिर 5, हो सकता है दोनों आ जाए, लेकिन आएगा तो दोनों। आपके सेट में कौन सा आएगा ये देख लीजिए। 8वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 6ठा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, ये 2-2 नंबर में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 10वां गिने चुने प्रश्न है। अब देखो यहाँ पर एक प्रश्नावली गायब है, 7.3, पिछले साल क्वेश्चन आ गया था। 7.3 जो त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला प्रश्न है, संरेख वाला, वो ज़रूर बना लेना। पिछले साल सिलेबस में नहीं था, लेकिन एग्जाम में आ गया था, ठीक है, बना लेना। मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आप चैनल पर जाके देख सकते हो। 8.1 का क्वेश्चन नंबर चौथा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां, चौथा, 7वां, और क्वेश्चन नंबर 9वां, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद त्रिकोणमिति टेबल आपको आनी चाहिए, त्रिकोणमिति टेबल आएगा, तो त्रिकोणमिति टेबल के आधार पर ये क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 8वां, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से एक प्रश्न जरूर आएगा, ज़्यादातर ये आता है, पहला दूसरा ज़्यादा आ जाता है, लेकिन यहाँ से कोई सा भी आ सकता है। उसके बाद यहाँ से एक प्रश्न आ जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव में, देख रहे हो, ये 4 प्रश्न यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव में आएगा। और ये तीसरा प्रश्न हर साल आता है, हर साल। 8.3 पुरानी NCERT से अच्छे से बना लेना, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अच्छे से बना लेना, एग्जाम में आ सकता है। फिर 8.4 नई NCERT में तो 8.3 है, तीसरा पार्ट देख रहे हो, ये 4 प्रश्न है,
हो सकता है ऑब्जेक्टिव में या फिर आ जाए एग्जाम में, एक पक्का आता है 1 नंबर में यहाँ से। सिद्ध करने में आ जाओ। सिद्ध करने में ये दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पांचवा, छठा और ये वाला जो प्रश्न है सातवां, ये बहुत ज़्यादा आता है, 6-6 नंबर में आता है। इनको अच्छे से रट लेना, ठीक है। मेरी वीडियोस देखोगे तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, हो सकता है 2 नंबर में आ जाए, ठीक है। उदाहरण नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, पिछले साल आया था 6-6 नंबर में। उदाहरण नंबर 4। फिर आ जाते हैं आंधी आने से पेड़ टूट जाती है, ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वां, 9वां, 10वां वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार आता है। और क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, ये हो गया। 10वें चैप्टर में आ जाओ। 10वें चैप्टर में प्रश्नावली 10.1 से ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। और क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। 10.2 का प्रूफ आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है, प्रूफ करने के लिए आएगा ही आएगा, ठीक है। अब उदाहरण पे आ जाओ। उदाहरण में ये दूसरा उदाहरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एग्जाम में आता है। उसके बाद उदाहरण नंबर 3 ये बड़े नंबर में आता है, 4 नंबर में, ठीक है, इसको देख लेना। फिर ये 1 नंबर में आता है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा, 5वां, 6ठा ये 2 नंबर में आता है, 7वां भी, 8वां, 9वां ये जो देख रहे हो ये वाला और ये वाला 4 नंबर में पक्का आएगा, 100% गारंटी है, ठीक है। और उसके बाद ये 10वां, 11वां, ठीक है, और 13वां ये बड़े नंबर में आता है, कभी 6 नंबर में तो कभी 4 नंबर में, आएगा ही आएगा। आप कहोगे सर इतने सारे क्वेश्चन क्यों बता रहे, क्योंकि भाई 7 सेट बनेंगे। अगर एक सेट बनता आपका तो मैं बोल देता कि यही आएगा, लेकिन 7 सेट बनेगा, 7 सेट में क्वेश्चन आएंगे ना, मुझे 7 सेट का देखना है, ठीक है, इसी हिसाब से बता रहा हूँ। और इनको कर लेना, इसके अलावा आप करना करो ना करो, लेकिन इनको ज़रूर कर लेना। अभ्यास 11.1 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में आ जाओ। पहला क्वेश्चन 1 नंबर में, दूसरा क्वेश्चन 1 नंबर में, तीसरा क्वेश्चन 1 नंबर में ही आता है। पहला, दूसरा, तीसरा 1 नंबर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, ठीक है, और ये छठा क्वेश्चन 6 नंबर में इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगा 6 नंबर में, छठा वाला, ठीक है, छठा ज़रूर कर लेना। स्टार्टिंग के ये 6 प्रश्न अगर कर लिए, इधर के करो ना करो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन बता दूंगा, जैसे ये कि ये 13वां क्वेश्चन 14वां 1 नंबर में आता है, 13वां हो गया और ये 36 वाला हो गया, इसको देख लेना एक बार। अब आ जा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में आ जाओ। इसमें जो देखो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन है ये पक्के आते हैं, तीनों आएगा। आपके सेट में कौन सा आएगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये तीनों प्रश्न आएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हो गया। और क्वेश्चन नंबर 9 देख लेना, ठीक। अब आगे आ जाओ 12.2 में। तो 12.2 का क्वेश्चन नंबर ये वाला है, मैं बताऊँ, ये 5वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये 7वां क्वेश्चन, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5वां और 7वां, बड़े नंबर में ही आएगा। फिर आते हैं सांख्यिकी चैप्टर में। उदाहरण नंबर 1 नंबर या फिर 2 नंबर में आ सकते हैं, ठीक है। फिर माध्य निकालना आपको आना चाहिए। माध्य निकालने की बेसिकली 2 विधि हैं आपके सिलेबस में, एक तो कल्पित माध्य विधि है और एक प्रत्यक्ष विधि है, ठीक है। तो जिस विधि से बोला जाए आपको उसी विधि से हल करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में टिक करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तीसरा हो गया, चौथा, तीसरा चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक क्वेश्चन बताऊँ, तीसरा चौथा ही 5वां कर लेना, थोड़ा हटके हैं, 52 पे ख़त्म हो रहा है, 53 से स्टार्ट हो रहा है, क्या पता एग्जामिनर का दिमाग हट गया वो ये वाला दे दे और आप करके नहीं जा रहे हो। तो तीसरा, चौथा, 5वां, बस ये 3 प्रश्न लगा लेना यहाँ से। और ये क्वेश्चन 1 नंबर में, बहुलक बताओ 1 नंबर में। उदाहरण नंबर 5 बहुलक के लिए कभी 6 नंबर में आ जाता है, कभी 4 नंबर में आ जाता है, कभी 2 नंबर में भी आ जाता है। एक प्रश्न कर लेना बहुलक का। फिर आ जाते हैं, ये सब छोड़ो, 14.2 से और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप आ जाइए यहाँ से, उदाहरण नंबर 7 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, माध्यक निकालना है, ठीक है। उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 8 हर साल आता है 6 नंबर में, 4 नंबर में, हर साल आता है उदाहरण नंबर 8, हो गया उदाहरण नंबर 8। उसके बाद यहाँ से माध्य, बहुलक और माध्य में संबंध है, ये 1 नंबर में हर साल आता है, पक्का आएगा ही आएगा। और 13.3 का ये जो पहला प्रश्न है ये वाला अच्छे से कर लेना, ठीक है, पहला वाला हो गया। और फिर पहले वाले के बाद यहाँ वाला दूसरा वाला भी कर लेना, ठीक, बस। फिर आ जाइए प्रायिकता। प्रायिकता की जो पुरानी एनसीईआरटी है, जो ऐच्छिक प्रश्नावली, उसको भी कर लेना,
ठीक है ना। ऐच्छिक प्रश्नावली उदाहरण नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में पिछले साल पूछा गया था। फिर ये रेशमा वाला उदाहरण नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लीप वर्ष उदाहरण नंबर 6 ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आ जाओ, यहाँ पर उदाहरण नंबर ये 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछले 2 सालों से ये प्रश्न एग्जाम में बार बार आ रहे हैं, 2 पासे को एक साल फेंका जाता है। तो 14.1 यहाँ से एक प्रश्न आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में, ये पूरा कर लेना। चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, छठा 8वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 13वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 14वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 16वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 21वां, बस। एनसीईआरटी के ये जो प्रश्न है ये अच्छे से बना ले, एग्जाम में यहीं से आएगा। और मैं बता दूं एनसीईआरटी, ठीक है, क्वेश्चन बैंक और PYQ विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, ठीक है। पिछले साल के 7 सेट लगाने, 24 के 7 सेट में करा चुका हूँ, 23 के 7 सेट में करा चुका हूँ। जितना लगाओ उतना बेहतर है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक वाली जो हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोस है उसमें विगत वर्षों के प्रश्न पत्र होते हैं चैप्टर वाइज। तो एनसीईआरटी पूरी करनी है, ये पूरी करनी है, और ये और आपकी मेहनत, ठीक है। सारे सूत्र याद होने चाहिए, ठीक है। जितना प्रश्न करो मैंने बताया वो अच्छे से कर लेना, एग्जाम में यहीं से ही आएगा, ये मेरा वादा है आपसे, दावा है मेरा, ठोक के। और बाकी चैनल पर डेली वीडियोस आएंगी, डेली लाइव पढ़ाऊंगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। ये वीडियो यूपी बोर्ड के साथ साथ उत्तराखंड बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, ठीक है, सारे हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है।